एक तरफ लोगों की बीमारी, दूसरी तरफ दिल्ली की सर्दी। दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। आज नया दिन, नया मुद्दा। हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। लेट्स सी। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से अपील की है कि एम्स दिल्ली के शेल्टर होम के लिए डोनेशन करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को गाइडलाइन देते हुए शेल्टर फैसिलिटीज़ पर कंसर्न जताया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हर हॉस्पिटल के अपने रेस्ट रूम और प्रॉपर स्टे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड को निर्देश दिया है कि फ़ंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा और दिल्ली की जानलेवा ठंड में किसी भी इंसान को बाहर नहीं सोने दिया जाएगा। एंड फाइनली वी आर रीचिंग टू सी द शेल्टर्स। आज हम बात करेंगे राइट टू शेल्टर एंड राइट टू अफोर्डेबल हेल्थ। हम खड़े हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज़ एम्स न्यू दिल्ली। मैंने यहाँ पे जितने लोगों से बात की उसमें से आधे लोग वहाँ पे इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए डेट नहीं मिली। एंड फॉर दिस पर्सनली आई थिंक कि ऑनलाइन डेट्स के बारे में लोगों को बताया जाए, उनको समझाया जाए कि हाउ टू बुक। एम्स दिल्ली के ऐप को इंटीग्रेशन मिले पंचायत ऐप से, सो दैट कि लोग गांव से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकें। एम्स दिल्ली ऐप का रेगुलर अपग्रेडेशन होना चाहिए एंड आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो। क्या आप लोगों को पता है दिल्ली एम्स दिल्ली में नहीं कोलकाता में होता अगर उस टाइम के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते। It was actually the brainchild of Prime Minister Jawaharlal Nehru and Health Minister राजकुमारी अमृत कौर। 1946 में भूरे कमेटी ने एम्स को रिकमेंड किया था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर बताते हुए इसकी आधारशिला रखी और 1956 में एम्स एक्ट के तहत फर्स्ट MBBS बैच ने शुरुआत की। राजकुमारी अमृत कौर ने कोलंबो योजना के तहत न्यूजीलैंड से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद जुटाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोगों को क्या लगता है, गवर्नमेंट इज़ ऑन राइट पाथ? चलिए चलते हैं, देखते हैं लोग कैसे यहाँ रात में सोते हैं, कैसे गुजरते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले लोग सड़कों पे सोते थे, अब जब से हाई कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है लोगों को सड़कों से हटा दिया गया है। हाई कोर्ट ने सजेशन दिया था कि जो लोग सड़कों पे हैं उन लोगों को आप सबवेज में भेज सकते हैं जब तक कि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हो जाती। एंड वी आर गोइंग इनसाइड द सबवेज, यू कैन सी द सिचुएशन। तो चलिए चलते हैं अंदर। वैसे तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल, उन्होंने टेंट्स भी लगवाए हैं। आई थिंक 1 टेंट इज़ फॉर 30 बेड्स, but till now there are only 4 tents and remaining peoples are inside the subways. But in subways the government has provided the mattresses for the patients, you can see. इसके बाद हमने एक अम्मा से बात भी की। कब से पढ़े हैं यहाँ? आ जाते हैं, माइक देना। आ जाए मगर आ जाए हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ बाहर क्यों, कहीं और सोने की जगह नहीं मिली? क्या दिक्कत है आपको? बेटा सब सूझ गई है। अच्छा, सूजन हो गई है, सब पेट सब, और अंदर से दवाई के जलन देता है बेटा। इमरजेंसी के आगरा के वही मेरा देह में देखो कैसा हो रहा है, सुन हो रहा है। जलन। चलो
एक्चुअली यहाँ मैक्सिमम पेशेंट ऑन कैमरा बात नहीं करना चाहते थे, बट उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे ऑफ द कैमरा बात की। And now we are going to see the tent. लोग सब तो This is at gate number 1. मैंने इन अंकल से बात किया, इन्होंने बताया कि देयर इज़ ओनली वन बेड फॉर 2 person, one for the patient and one for the attendant. Now let's go inside the tent. मुझे जहाँ तक लगा यहाँ पर एक लाइटनिंग की सुविधा भी अवेलेबल होनी चाहिए। Let's moving towards the other tent. हाईकोर्ट का यह निर्देश देना ये साबित करता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, असल में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए भी है। यहाँ पर एक भैया डेली चाय लेके आते हैं, शाम में चाय और कचौरी डेली लोगों के लिए हैं। मैंने इनसे बात की। सिर्फ चाय और डे बाई डे डेली। कहाँ से आते हैं आप? हॉट खास से। क्या नाम है आपका? अमित। ठीक है, थैंक यू भैया। नहीं थैंक। ही इज़ वेरी पंक्चुअल। Personally, we should use donation as a medium for devotion to help needy and old people. I request to all viewers, जब तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करते हैं तब तक आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और ज़रूरतमंदों की मदद करें। नाउ टेक केयर, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। शुभ रात्रि, टाटा। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के प्रोसेस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।